चित्रांशी। और दोस्तों कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि कॉर्ड्स तो होते हैं, सी मेजर हम लोग बोलते हैं, सी माइनर बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं उनको? देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड इट। तो आइए आज हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉर्ड्स क्यों कहते हैं इनको। इसके लिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम आपको दे देंगे। लाइक सबसे पहले नोट्स आते हैं इसमें, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखेगा। नोट्स दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल, दूसरा एक्सीडेंटल। नेचुरल नोट्स सी, डी, ई, एफ, जी, ए एंड बी, ये नेचुरल हुआ। और एक्सीडेंटल नोट सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। दोस्तों यही 12 नोट्स होते हैं, इसी के अंदर सारा कुछ होता है। अब इनको नेचुरल क्यों कहते हैं और इनको एक्सीडेंटल क्यों कहते हैं? दोस्तों जब स्वर बने, जब ये नोट्स बने, तो इनको एक मेजरमेंट, एक स्केल में रखा गया। जो नोट अपने स्केल पर आए, जो नोट अपनी प्लेस पर आए, उनको नेचुरल नोट कहा गया। और जो नोट अपनी प्लेस से पहले या बाद में आए, उनको एक्सीडेंटल नोट कहा गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें टोन और सेमीटोन। ये हमने पहले भी बताया है आपको कि म्यूजिक में जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो टोन या सेमीटोन में करते हैं। तो लाइक अगर सी से अगर डी पर जाएं हम, तो ये एक टोन होता है, लेकिन सी से सी शार्प पर जाएं तो ये एक सेमीटोन होता है। यानी अगर हम क्रोमैटिक नोट को काउंट करते हैं तो ये सेमीटोन में काउंट होता है। और अगर एक नोट छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं तो ये टोन हो जाता है। जैसे सी से डी पर गए, डी से ई पर गए तो ये टोन हुआ, लेकिन सी से सी शार्प, सी शार्प से डी, ये सेमीटोन हुआ। अब इसके बाद हम लोग फ्लैट और शार्प, इसके बारे में भी जान लें। बस ये समझिए, ये एक सी से सी शार्प गए तो ये शार्प हो गया, और डी से अगर हम वापस आते हैं सी शार्प पर तो इसको डी फ्लैट बोलते हैं। यानी नोट वही है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो शार्प बन जाता है, डिसेंडिंग में कर दें तो फ्लैट बन जाता है। अब दोस्तों ऑर्डर ऑफ नोट्स जो हम लोग के चलते हैं म्यूजिक में, वो पहला सी, फिर सी शार्प, फिर डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। ये 12 नोट्स होते हैं। और इनका यही, जब इस क्रम में हम लिखते हैं तो ये बनता है एक ऑक्टेव। इस तरह से गिटार में अगर हम देखें तो गिटार हमारा 3.5 ऑक्टेव का होता है। कैसे? जैसे हमने इसको बजाया, ये 2 बार हो गया और ये तीसरी बार, और यहां से हम और आगे बढ़े तो 3.5 ऑक्टेव का ये आपका गिटार होता है। मैक्सिमम गिटार 3.5 ऑक्टेव के होते हैं जो आप अकॉस्टिक वर्जन में बजाते हैं। अब आइए हम लोग इसके ओपन स्ट्रिंग के बारे में जान लें क्या होते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रिंग आपको मालूम है, ई, बी, जी, डी, ए, ई, ये ओपन स्ट्रिंग होती है। अब दोस्तों जैसे आपने देखा ऑर्डर ऑफ नोट्स, तो अगर हम ई के आगे यहां पर प्रेस करें तो ये एफ हो जाएगा, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी,
सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, और ई के बाद फिर वही एफ, एफ शार्प, जी फिर आना चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब वही नोट फिर से रिपीट होने लगता है। कोई भी स्ट्रिंग आपने लिया, सपोज ये स्ट्रिंग लिया, ये आपकी डी स्ट्रिंग है, तो आप सीरीज में देखिए डी के बाद डी शार्प आता है, तो अब हम डी शार्प से काउंट करेंगे कि डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी, उसके आगे फिर वही डी शार्प आ जाएगा। तो वही सीरीज फिर से राउंड करने लगती है। आइए अब हम देखें स्केल कैसे इसमें बनता है। दोस्तों स्केल का एक फॉर्मूला होता है, रूट का मतलब जिसकी स्केल आपको बनानी है। रूट, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन, टोन। तो अब आपको जैसे सी का बनाना है, सी का एग्जाम्पल लेते हैं हम, सी इज द फर्स्ट नोट। तो आपने रूट के नीचे सी लिखा। अब टोन जैसे हमने बताया, अब आपको सी शार्प छोड़ना है और डी पर जाना है, क्योंकि एक टोन आपको करना है। तो सी से डी पर गए, सेकंड हमारी डिग्री डी मिली, थर्ड देखिए ई, फोर्थ एफ, फिफ्थ जी, सिक्स्थ ए एंड 7 डिग्री आपकी बी हो जाएगी। अब दोस्तों ये आपने स्केल के नोट्स निकाल लिए, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। अब इन्हीं नोट से कॉर्ड्स बनते हैं, जैसे रूट प्लस 3 प्लस 5। इन नोट को जब आप निकालते हैं तो ये मेजर कॉर्ड बनाते हैं। रूट प्लस फ्लैट 3 प्लस 5 ये आपका माइनर कॉर्ड बनाते हैं। अब ये फ्लैट 3 फ्लैट हमने आपको पहले ही बताया, जैसे आपने सी मेजर का निकाला तो सी, ई, जी ये 3 नोट्स आ रहे। अब ई को फ्लैट कर देंगे तो कौन सा नोट आएगा? एग्जैक्टली डी शार्प। तो सी, डी शार्प, जी अगर आप बजाएंगे तो ये सी माइनर बन जाएगा। दोस्तों ये हर स्केल में ये 12 जो आपके नोट्स हैं, ये 12 स्केल बनेंगे। जैसे सी का हमने बनाया वैसे सी शार्प पे आप बनाएंगे, डी पर बनाएंगे तो 12 पर बनाएंगे। फॉर्मूला यही चलेगा मेजर स्केल का, मेजर कॉर्ड का, माइनर कॉर्ड का। आपको रूट 3, 5 मेजर बना देगा, रूट फ्लैट 3, 5 माइनर बना देगा। तो पहली स्केल जो हमने बनाई वो सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। ये हाई ऑक्टेव का सी ले लिया हमने। अब ये सी क्यों है? ये सी इसलिए क्योंकि आप 5th स्ट्रिंग को ओपन बजाते हैं तो ए बजता है, तो फर्स्ट में ए शार्प हो जाएगा, सेकंड में बी, थर्ड में सी। इसी तरह 4th स्ट्रिंग ओपन डी है, सेकंड फ्रेट पर ये ई आएगा, एफ आएगा। इसी तरह आप चेक करेंगे तो जो ये नोट हैं वही आएंगे, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। अब दोस्तों इसमें कॉर्ड्स कैसे हम लोग बनाते हैं ये हमने आपको बताया। अब इनके नोट्स पर कॉर्ड कैसे लगेंगे? जैसे ये सी आया तो सी पर आप सी मेजर कॉर्ड लगाएंगे। फिर सेकंड नोट डी माइनर, डी आया, इस पर आप डी माइनर लगाएंगे। थर्ड कॉर्ड ई माइनर लगेगा ई नोट पर। फोर्थ कॉर्ड एफ लगाइएगा एफ नोट पर। फिफ्थ कॉर्ड जी लगाइएगा जी नोट पर। सिक्स्थ कॉर्ड ए माइनर ए नोट पर एंड बी नोट पर बी डिमिनिश्ड लगेगा। ये आपका बी डिमिनिश्ड हुआ। अब दोस्तों ये देख लीजिए कि अगर सी हमने कहा तो ये सी क्यों है। अब आपने नोट निकाला था सी मेजर कॉर्ड में सी, ई, जी ये 3 नोट लगते हैं। तो आप जब फर्स्ट स्ट्रिंग बजा रहे हैं तो ये देखिए ई बज रहा है। सेकंड स्ट्रिंग आपने फर्स्ट फ्रेट पर प्रेस कर रखा है तो ये सी हो जाते हैं। थर्ड ओपन बज रहा है जी। फोर्थ स्ट्रिंग ई बज रहा है क्योंकि डी का ये सेकंड फ्रेट है। फिफ्थ स्ट्रिंग का थर्ड गैप हम प्रेस कर रहे हैं तो ये सी हो जाएगा एंड लास्ट इज ई। तो कुल मिला के हम लोग सी, ई, जी ही बजा रहे हैं। इसी तरह दोस्तों डी माइनर
अगर आप चेक करेंगे तो डी माइनर में जो नोट्स आते हैं आप निकालेंगे तो इसमें डी, एफ, ए ये 3 नोट आते हैं। अब इसमें हम लोग इस नोट को अवॉइड इसलिए करते हैं, इसको नहीं बजाएंगे अगर हम इसको प्रेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ये ओपन है, प्रेस करेंगे तब तो ये एफ बन जाएगा, अगर प्रेस नहीं कर रहे हैं तो इसको हम नहीं बजाएंगे। 5th स्ट्रिंग ए हो जाता है, 4th स्ट्रिंग डी हो जाता है। यहां पर हमने 2nd प्रेस कर रखा है तो ये ए हो जाएगा, यहाँ पे 3rd प्रेस कर रखा है बी स्ट्रिंग पर तो बी हो जाएगा, और फर्स्ट फ्रेट पर प्रेस किया हमने तो ये एफ हो जाएगा। तो ये आपका डी माइनर। इसी तरह ई माइनर में चेक करेंगे आपको वही नोट मिलेंगे जो आपने स्केल से निकाला है कॉर्ड के लिए। एफ पर भी वही मिलेगा, जी पर भी वही मिलेगा, ए माइनर में भी वही मिलेगा और बी डिमिनिश में भी वही मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी कॉर्ड्स कैसे निकालते हैं, स्केल कैसे निकालते हैं, इस स्केल का पर्पस क्या है। आपने स्केल निकाल लिया, कॉर्ड्स निकाल लिया, तो दोस्तों कोई भी सॉन्ग होता है वो 90% अपने स्केल पर ही आधारित होता है। अगर ये सी मेजर स्केल आपको पता है तो कोई भी मेजर का गाना अगर आप बजा रहे हैं तो अब जैसे एक प्यार का नगमा है, सो अब ये सी नोट पर गाना आएगा या ई पर आएगा या एफ पर आएगा या जी पर आएगा, जहां पर जाएगा वही कॉर्ड आपको लगा देना है, क्योंकि इसके कॉर्ड जैसे इन्हीं पर कहीं जाना है, जहां पर आ रहा है उसी कॉर्ड्स को आप लगा दीजिए सॉन्ग में। तो दोस्तों थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नोट्स कैसे निकलते हैं, कॉर्ड्स कैसे निकलते हैं, कॉर्ड्स कैसे यूज किए जाते हैं। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, बड़ी इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। मेरा नाम है चित्रांशी, उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों कमेंट भी करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमको पता लगता है कि आपको ये लेसन कैसा लगा। और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।